नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे और भगवती कृपा आप सब पर सदैव बने रहे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि जब आप साधना करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप घर से बाहर किसी वन क्षेत्र में, किसी पर्वत क्षेत्र में या घर से बाहर किसी भी जगह पर साधना करते तो उसमें भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी साधना में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहेगी और आपकी साधना सही रूप से सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है हर एक साधक के लिए, चाहे वो नया साधक हो चाहे फिर वो पुराना साधक हो। इसलिए आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बीच में बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी आपसे, जो भी जानकारी मैं आप सबको बताने वाला हूँ आज। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल की जो भी नोटिफिकेशन नई वीडियो की आएगी तो वो आप सबको मिलती रहे, जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो छूट ना जाए। और साथ में आप सबसे एक अनुरोध है कि आप लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके और अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सके। अब बात करते हैं आज के विषय की। देखो, जो साधक साधना करने के लिए जिस किसी भी स्थान में जाएं या जाता है तो प्रथम उस क्षेत्र के रक्षक देव जो होते हैं उनसे उसे प्रार्थना करनी होती है और उनसे आज्ञा मांगनी होती है साधना करने के लिए, कि मैं इसमें इतने काल तक ठहरूंगा, तब तक के लिए आप मुझे साधना करने की आज्ञा प्रदान करें और किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो तो उसका निवारण करें, अपनी कृपा बनाए रखें और मेरी साधना को सफल बनाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि आप बाहर साधना करने जाते हैं तो वहाँ के जो रक्षक देव है उनसे आज्ञा नहीं लेते हैं, इसलिए आपकी साधनाओं में बहुत सी विघ्न बाधाएं आती है, आपको कोई अनुभव नहीं होते हैं और साथ ही साथ आपकी साधना सफल नहीं हो पाती है। कारण यही है कि आप वहाँ के रक्षक जो देव होते हैं उनसे आज्ञा नहीं मांगते हैं। क्योंकि आप जब कभी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है कि कोई आपको जाने या किसी से आप परमिशन लें, या किसी अन्य के घर आप जाते हैं तो पहले उसके साथ जान पहचान होती है तभी जाते हैं। अगर जान पहचान नहीं होगी, वो व्यक्ति अनजान होगा, तो आप उसके घर कैसे जाएंगे। इसीलिए जहाँ भी आप साधना करने जाते हैं तो सर्वप्रथम वहाँ के जो रक्षक देव है उनसे आप आज्ञा ज़रूर लें। दूसरा, मंत्र साधना करने के लिए साधक जिस किसी स्थान में जाएं तो तब जहाँ तक हो सके तो ऐसे स्थान का चुनाव करें कि जहाँ मनुष्य का गमन करना या मनुष्य का आना, जैसे कि एकांत नदी का किनारा, पर्वत क्षेत्र, गुफा, निर्जल वन आदि का चयन करें, क्योंकि वहाँ पे मनुष्य का ज़्यादातर आना जाना नहीं होता है। ऐसे में क्या होगा कि आप साधना को पूर्ण मनोयोग से कर पाएंगे और शांति के साथ आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। किसी प्रकार का डर, भय, वो विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। जब भी आप उस स्थान में प्रवेश करें जिस स्थान में आप साधना करना चाहते हैं तो वहाँ ठहर कर मन, वचन, काया से उस स्थान का जो रक्षक देव है या जो यक्ष आदि अन्य देव है तो उसका भोग आप विनय मुख से दें और यह कहें कि इस स्थान के रक्षक देव, मैं अपने अमुक कार्य की सिद्धि के लिए आपके स्थान में रहने के लिए आया हूँ, आपकी रक्षा का आश्रय लिया है और अमुक दिनों तक निवास के लिए आज्ञा प्रदान करें। अगर मेरे ऊपर किसी भी तरह का संकट, उपद्रव या भय आए तो उसका निवारण करें। एकांत स्थल पर साधना करने के लिए जब आप जाएं तो आप एक सेवक को भी साथ में लेकर जाएं, जो रसोई की वस्तु लाकर रसोई बनाकर आपके भोजन की व्यवस्था करें, आपके कार्यों में आपका सहयोग करे सके। और जब आप साधना करने बैठें तब आपके सामान व वस्तुओं की निगरानी कर सकें। जिस मंत्र की साधना करनी हो पहले विधि पूर्वक जितना जितना हर दिन जप कर सके उतना उतना आप हर दिन जप करें, या आप 1.25 जप पहले पूरा कर लें और उसके बाद उस मंत्र की साधना करें। आपको उस मंत्र का पूर्ण लाभ मिलेगा, आपको अनुभव भी होंगे। फिर उसके बाद जब आप पूर्ण साधना कर लेते हैं, फिर जहाँ
भी आपको उस मंत्र का काम पड़ता है या काम पड़ जाए तो आपने उसका जितना जाप कर सके उतना जाप कर सकते, या 108 बार या 21 बार, या जैसा मंत्र प्रयोग में विधि में लिखा हो उतनी बार आप जप करके कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। और उसी तरीके से ही कार्य सिद्ध होते हैं और मंत्र कार्य करते हैं। मंत्र सदैव शुद्ध अवस्था में जपें, शुद्ध भोजन ग्रहण करें और मंत्र के जिस शब्द में दो दो का या अ का हो उस शब्द का 2 बार उच्चारण करना होता है। इस बात का ध्यान रखें, कई मंत्रों में दो दो लिखा होता है, कई बार कई मंत्रों में के पीछे अ लिखा या क लिखा होता है, तो वहाँ पे उसका मतलब होता है कि उस शब्द को 2 बार उच्चारण करना है। जब भी साधना करने बैठे तो पहले रक्षा मंत्र से सुरक्षा घेरा लगाकर अपनी रक्षा कर लिया करें, ताकि कोई भी उपद्रव आपकी साधना में विघ्न ना डाल सके। अगर रक्षा मंत्र प्रयोग करके साधना में बैठते हैं तो सांप, बिच्छू, भेड़िया, रीछ, शेर वो अन्य हिंसक जानवर जो होते हैं वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, वे दूर ही रुक जाते हैं। साधना पूर्ण होने पर जो देव देवी, सांप या अन्य भयावह आकृति में उपस्थित होकर साधक को डराने आते हैं तो रक्षा मंत्र जप कर साधना करने से वे साधक के अंग को छू नहीं पाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। हालांकि वे सामने से आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं ताकि आप डर जाएं और अपनी साधना को बीच में छोड़ दें, परंतु आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने मंत्र पर विश्वास रखना है, अपनी साधना पर विश्वास रखना है, अपने रक्षा घेरे पर विश्वास रखना है। जिस रक्षा मंत्र से आपने घेरा लगाया उस पर विश्वास रखना है, तो आपका कोई अहित नहीं होगा। जब साधना पूर्ण हो तब देव या देवी विचित्र रूप में साधक को डराने आती है, उसकी परीक्षा लेने आती है या कुछ अन्य भयावह आकृति में दर्शन देती है ताकि साधक डर जाएं, परीक्षा में असफल हो जाएं। परंतु आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा है। और आप सबको ज्ञात है कि परीक्षा हर व्यक्ति की होती है, हर क्षेत्र में होती है। इसलिए साधना क्षेत्र में भी परीक्षाएं होती है। अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते तो आपने जिस उद्देश्य से साधना की होती है उस उद्देश्य को आप प्राप्त कर लेते हैं। जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित करके साधना की होती है वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाता है। जिस मनोकामना के लिए आपने साधना की है आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है देवी देवता विचित्र रूप में या किसी भी प्रकार की भयावह आकृति में दर्शन देते हैं तो आपने कुछ नहीं करना, अपना साधना का जो जाप है वो पूर्ण करना है। उसके बाद हाथ जोड़कर उस शक्ति से विनय भाव में प्रार्थना करनी है कि हे शक्ति, हे देव, हे देवी, आप अपने सौम्य रूप में मुझे दर्शन दें और अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं और मेरी जो मनोवांछित इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करें। वो शक्ति आपको अपने असली रूप में, अपने सौम्य रूप में दर्शन देंगी और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। और अब बात आती जब आप पीपल, बरगद या किसी वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करते तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाकर उस वृक्ष देव की पूजा करनी होती है, उनको निमंत्रण देना होता है, उनसे आज्ञा लेनी होती है ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। उसके लिए क्या करना है कि आपने कि धूप, दीप, अक्षत, हल्दी, कुंभ और सिंदूर जो भी आपको मिलता है, कुमकुम मिलता है तो वो भी ले सकते हैं, सिंदूर मिलता है तो सिंदूर भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा मिष्ठान लेना है या खीर का बना हुआ भोग ले सकते हैं आप। तो ये सारी सामग्री लेके इनके साथ आपने जल का लोटा लेना है। इन सबको लेके उस वृक्ष के पास जाना है और पहले उसके आसपास सफाई कर लेनी है। फिर उसके जड़ों में आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है और फिर आपने धूप बत्ती जला देनी है, दीपक को जला देना है और एक एक करके हर एक सामग्री को चढ़ाना है। और उसके बाद आपने प्रार्थना करनी, हे वृक्षराज, हे वृक्ष देव, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके यहाँ आकर आपके पास, आपके सानिध्य में अपनी इस साधना को करना चाहता हूँ और इतने दिन तक आपके सानिध्य में रहूँगा। आप मुझ पर कृपा करें और मेरे सारे विघ्नों को, संकटों को दूर करें और मेरी साधना में मुझे सफलता प्रदान करें और मेरी रक्षा करें। आप मुझे यहाँ पर साधना करने की आज्ञा प्रदान करें। उसके बाद आप उस साधना को शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि उस वृक्ष में जो भी शक्तियाँ रहती है, चाहे वो इत्र योनि की हो, चाहे फिर वो देव योनि की हो, चाहे फिर वो ईश्वरीय शक्ति हो,
वो शक्ति आपसे प्रसन्न होगी, उसकी कृपा आप पर होगी और आपकी साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी और उसकी कृपा से आपको साधना में जल्दी सफलता प्राप्त होगी। ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। और नदी क्षेत्र में भी आपने जल देव का पूजन करके उनसे आज्ञा लेनी है, इसी तरीके से आज्ञा लेनी है। अगर आप इनका पालन करते हैं, जो जो बातें मैंने बताई है, तो आपको साधना में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का ध्यान रखना। बहुत ही गोपनीय बातें हैं ये जो मैंने आज आप सबको बताई। आप सबको इसलिए बताई ताकि आप साधना क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त कर सके, साधना क्षेत्र में अद्वितीयता को प्राप्त कर सके, अपने जीवन के सारे संकटों का नाश कर सके, दुखों का नाश कर सके, अपने जीवन में सुख समृद्धि का विकास कर सके, अपने जीवन में उन्नति कर सके, मान सम्मान को प्राप्त कर सके, उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। क्योंकि समस्याएं आपकी है तो निवारण भी आप है। इस बात का ध्यान रखना। बस आपको पता होना चाहिए कि उस निवारण का मार्ग क्या है और किस तरीके से उस समस्या से निकला जा सकता है, किस तरीके से उस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम दुर्भाग्य जो होता है उस दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और सौभाग्य को अपने जीवन में आमंत्रण कर सकते हैं। और ये मार्ग केवल गुरु बताए, इसलिए हमारे शास्त्रों में यही कहा गया कि गुरु के सानिध्य में ज्ञान को प्राप्त करें और गुरु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलें। अगर आप उस मार्ग पर चलते तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक